तो सभी के पास डायरी एंड पेन है, क्योंकि आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिसके लिए हमें डायरी पेन चाहिए सभी को। तो जिनके पास है वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो हमें क्या करना है, अभी हम इस समय जहाँ पर भी हैं, चाहे हम मधुबन में हैं, चाहे हम अपने सेंटर पे हैं, चाहे अपने घरों पर हैं, हम सब ये मानते ही होंगे कि ये जो हमें मौका मिलता है, हम जहाँ भी हैं, इसमें बहुत सारी बातों का कंट्रीब्यूशन है। या फिर ऐसा करते हैं, आप इस साल में कोई एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस साल का रहा हो, पिछले 6 महीने का, क्योंकि अभी हम 6th मंथ में हैं। लास्ट 6 मंथ्स में आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो आपको याद करना है। याद आया? वो रिकॉल करना है पहले कि लास्ट 6 मंथ्स में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा। वो एक्सपीरियंस योग का भी हो सकता है, मधुबन जाने का हो सकता है, सेवा का भी हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान से करना है, अलर्ट होके करना है। हाँ जी, वो सब लिख लेंगे कि 1 लाइन में लिख लेंगे कि लास्ट 6 मंथ्स में, पिछले 6 महीनों में हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। उसे 2-3 वर्ड्स में लिख लेंगे ताकि वो क्लियर हो। अब क्या करना है, इस एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे थे, उनको हमें कैसे लिखना है, उसको इस तरीके से लिखना है, वो हमें समझ लेना है। करीब आधा पेज या पूरा पेज का आप साइज़ ले लो। उसमें कुछ आपको डॉट्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि आकाश में सितारों का पैटर्न होता है, आप सब ने वो देखा होगा। ऐसे अलग अलग जगह आप डॉट्स बना लीजिए, 7-8। और जो भी फैक्टर्स आपको लगते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से वो एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ, वो सारे फैक्टर्स आपको वहाँ पे लिख लेने हैं। तो कोई एक अनम्यूट होके बता दें कि आपको ये कैसे समझ में आया कि क्या करना है। हाँ जी, कोई एक बता देंगे। हाँ जी, अभी अलाउ कर दिया है। हाँ जी, जैसे एक स्टार पैटर्न बन सकता है, या फिर और भी। हाँ जी, तो जैसे वो आपका क्रिएट हो जाए, आप बना लें, आप उसको बता दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, लाइक कॉन्स्टलेशंस, एग्जैक्टली। तारा मंडल बोलते हैं शायद उसे ना, तारा मंडल की तरह। हाँ जी, तो आप यू कैन टेक 2-3 मिनट्स फॉर दिस।
जो नए भाई बहन ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है, हमें एक ऐसे एक्सपीरियंस को याद करना है लास्ट 6 मंथ्स का, जो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे वो योग का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे मधुबन जाने का हो, या कोई भी हो। ये फर्स्ट स्टेप है। इस एक्सपीरियंस को हमें कैसे ड्रॉ करना है अपने डायरी के पेज पर, एक तारामंडल की तरह, कॉन्स्टेलेशन की तरह 6-7 सितारे बनाने हैं, छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं, और हर एक डॉट पे वो फैक्टर्स लिखने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। ये हमें अभी करना है। आई होप सबको क्लियर है। हाँ जी, तो हो गया सभी का ये। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी कितना टाइम चाहिए? 2-3 मिनट्स मोर। हाँ जी, टाइम चाहिए तो आप बता सकते हैं, और जिनका हो गया वो डन लिख सकते हैं।
हाँ जी, जिनका हो गया है उसमें से कोई 2 वॉलंटियर्स आ सकते हैं साथ सामने। खुद से वॉलंटियर करना है प्रोएक्टिवली, कौन आ सकता है? एनीवन और एनी टू? हाँ जी, शिखा बहन आप आ जाइए, अगर आ सकते हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे? कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। क्या हुआ, सबका में? हाँ जी, कौन आ सकते हैं? ओके। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मेरा नाम राहुल है ओके। और मैंने इतने टाइम में एक ड्राइंग बनाई, तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस करते करते मैं ड्राइंग करता गया कि मतलब शुभ विचार आया कि जो सेवा केंद्र पे जो दीदी रहती हैं, तो उनका एक मैसेज आया कि आपको मधुबन चलना है, चलेंगे? तो हाँ कह दिया। तो जब से उन्होंने हाँ कहा तो एक मन में एक उमंग आई और ऐसा करते करते सेवा में बिजी हो गए और छोटे सेवा केंद्र से बड़े सेवा केंद्र पे पहुंच गए। ऐसा करके मधुबन में जो भट्टी हुई वहां भी पहुंच गए, वहां से अपने सेवा केंद्र पे आके अनुभव को शेयर किया और अपने जो सर्विस क्षेत्र है अपने घर पे लौट के आए। तो तब से लेके अभी तक एक खुशी की जो एक विशेष लहर होती है, तो जो साथ का अनुभव कि जैसे बाबा हमारे साथ है, हम सोच रहे हैं और वो हमारे सोचने का काम भी कर रहा है। तो कैसे सब कुछ सिंपल लग रहा है, समय का भी पता नहीं चल रहा कि अंतिम समय में जो हमें पेपर पास करने हैं उनमें मैं सफल होऊंगा और विजयी होऊंगा, नंबर 1 पे आऊंगा, क्योंकि बाबा का साथ है और बाप दादा हमारे साथ है। बाबा अपने हर बच्चे के साथ है। तो इस प्रकार से सेवा की नई नई उमंग, उत्साह है, नई नई युक्तियां और नया नया दिशा निर्देश मिलता रहता है। तो इतना ही जी, कहना चाहूंगा। और अभी संतोष। क्या करना है, ध्यान से समझना है सबको। हमने जो भी फैक्टर्स सोचे कि इसकी वजह से हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, वो किसी एक दिन का भी हो सकता है। और कोई ये भी कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने में या पिछले सारे ही टाइम में हमारी जो लाइफ हमें मिली, जो ब्राह्मण जीवन, जो बाबा न्यास का खुशियों से भरी जीवन हमें मिली, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे वो हमने सोचे। अब प्रश्न ये है जो कि लिखना है डायरी में, क्या हमें वो सारे फैक्टर्स मालूम हैं जिसकी वजह से ये हुआ, या कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है? तो व्हाट आर द अननोन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सपीरियंस? उस एक्सपीरियंस के होने के लिए, चाहे वो एक दिन का हो चाहे पूरे 6 मंथ्स का हो, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो हमें नहीं पता है? उनको हम थोड़ा बड़ा बड़ा सर्किल सा बना लेंगे, जैसे हमने पहले स्टार बनाए थे छोटे छोटे। अब हम बड़े बड़े से सर्किल बना लेंगे, छोटे छोटे से सर्किल दूर 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 दूर।
क्लियर है? कोई एक रिपीट कर देंगे, क्या समझ में आया? कोई भी एक भाई बहन इसको ज़रा बता देंगे क्या समझे आप, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। राहुल भाई आप ही बता दीजिए। जी। अ, इसमें इसमें जो फिर से बता दीजिए क्या कहना है। जैसे हम देखो, स्टेप बाय स्टेप हम जी चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सबको बहुत ध्यान से समझना है। हमने जी पहले एक ऐसा एक्सपीरियंस रिकॉल किया जो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा लास्ट 6 मंथ्स में। फिर हमने जी सोचा कि उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जो हमें कॉन्शियसली पता है कि ये कारण था। उनको हमने एक कागज़ पे प्लॉटिंग किया, सितारे जी सितारे बना के आपस में उनको हमने कनेक्ट कर दिया लाइन से, ताकि वो एक कॉन्स्टलेशन जैसा बन गया। जी फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें नहीं पता है। ऑब्वियसली हमें नहीं पता तो नहीं पता होगा, लेकिन हम उन्हें छोटा छोटा जी सर्किल बना के ड्रॉ करके जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत अच्छा बताया। मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं बाबा से कनेक्ट हूँ, तो मुझको प्राप्तियां क्या हैं। जैसे मैं गांव में रहता हूँ और मैं जो गांव के जो सरपंच वगैरह होते हैं उनसे मैं कनेक्ट रहता हूँ, तो कई हर उम्र के लोग, जैसे एक कहावत है कि जितने लोग उतनी बातें। तो कोई मुझसे कहता है कि क्यों हाँ आप इस ज्ञान भाई पे जी, चल अभी रहे। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम बाद में जाएंगे इसमें डिटेल में। पहले इस एक्टिविटी पे सबको फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो सबको उसी फ्लो में रहना है और क्लियरली समझना है, और कहीं भी कन्फ्यूजन है तो पूछना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। हम इसके पीछे ये देखेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि बाबा हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कई बच्चे भावनावश समझते हैं बाबा ने कहा, और बाबा ने ऐसे ही कहा। लेकिन बाबा का उन बातों को कहने के पीछे कितने गहरे राज हैं, उसको कहने से और करने से क्या होता है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अपने भाग्य के, बाप के और वर्षे के गुण गाओ। वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह कहते रहो। तो इससे क्या होगा? तो हमें लगता है कि ठीक है बाबा इसलिए कहते हैं ताकि हम नशे में रहें, खुशी में रहें। लेकिन लेकिन वो ज्ञान का सागर है, वो कुछ कह रहा है तो उसके पीछे बहुत राज हैं। तो समझ में आया या फिर से रिपीट करना है? हाँ जी। तो सब ने ये कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ कर लिया ये? अगेन फिर डन लिख देंगे, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि उसी तरह से स्पीड या पेसिंग रहे, फ्लो रहे। तो हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स को लिखा है जो हमें पता है, यानी हमारे कॉन्शियस लेवल पर है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पर हैं और हमें पता नहीं है कि उसकी वजह से हमें ये एक्सपीरियंसेस हुए। ये क्लियर है सभी को, राइट? अब क्या होता है, जब हम उस एक्सपीरियंस के लिए बाबा का धन्यवाद करते हैं, या ड्रामा को वाह ड्रामा वाह कहते हैं, या बाबा को कहते हैं वाह बाबा वाह, ये सिचुएशन हुई, ऐसे हुई,
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और ड्रामा को ये मैसेज जाता है कि ये जो रेयर कॉम्बिनेशन बना सिचुएशंस का, ये रिपीट करने लायक है। इट मस्ट रिपीट, इट इज़ रेप्लिकेबल। लेकिन हमें सारी तो पता नहीं है फैक्टर्स, हमें तो सिर्फ कॉन्शियस फैक्टर्स पता है कुछ, बाकी जो अननोन फैक्टर्स थे वो तो नहीं पता। तो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या ड्रामा को ये मैसेज रिसीव होता है कि ये सिचुएशंस, ये फैक्टर्स फिर से रिपीट करने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक रेयर कॉम्बिनेशन है या सैक्रेड कॉम्बिनेशन है। सैक्रेड मीन्स पवित्र कॉम्बिनेशन है जो बना है, जो हमें नहीं पता है, उसमें कुछ कॉन्शियस है, कुछ अननोन है जो हमें नहीं पता है। लेकिन जब हम ड्रामा के गुण गा रहे हैं या बाबा के गुण गा रहे हैं या अपने भाग्य के गुण गा रहे हैं, तो वो सिचुएशन फिर से बार बार रिपीट होने के लिए हम अपने आप को प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो किस किस को ये बात बिल्कुल समझ में आई है, जिसको लगता है कि हाँ ये बात एकदम फिट हो गई, समझ में आ गई, वो अपना हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, आप शेयर भाई करिए। जी, डज दिस मीन कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जो सक्सेस आपने एक प्रॉब्लम के ऊपर पा ली, तो क्या वैसे ही प्रॉब्लम्स रिपीट होते जाएंगे लाइफ में? डज दिस मीन दैट? जरा प्लीज समझाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। नहीं, वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम या सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और फॉर दैट मैटर एनी प्रॉब्लम इफ़ कम्स, तो उसे रिस्पॉन्स करने की जो मैकेनिज़्म है वो डेवलप हो जाएगी कि कौन कौन सी शक्तियों का, ओके भाई अगुणों जी। का यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन में। ओके, सो दैट मीन्स कि हम इंटरनली स्ट्रांग होते जाते हैं। वो प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स हम समझ सकेंगे, वैसे ना? हाँ जी, क्योंकि थैंक यू भाई जी। रेस्पॉन्स मैकेनिज़्म इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वी नेवर नो कि क्या हुआ। कुछ फैक्टर्स हमें हमेशा मालूम होंगे, कुछ हमें नहीं मालूम होंगे। या तो बहुत साइलेंस में ऑब्जर्व किया जाए तब हमें पता हो, या फिर बाबा, अब बाबा ये तो नहीं कह सकते हैं माताओं को कि नहीं माताएं सारा इतना एनालिसिस करो, इतना समझो। तो बाबा कहते हैं कि बस भाग्य के गुण गाओ, ताकि वो रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग होती रहे। तो यहाँ पे ओके भाई जी, थैंक यू। यहाँ पर हम एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस को लेके उनको हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं फॉर फर्दर सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। ओम थैंक यू शांति भाई जी फॉर भाई जी। एक्सप्लेनिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। मैंने फर्स्ट टाइम एक बार 2 साल पहले एक मेले में गए थे हम फैमिली के दौरान। तो मेले में कुछ दीदी लोग स्टोर में बाबा के बारे में समझा रहे थे। मैं जानती भी नहीं थी बाबा के बारे में। तो उसने बोले कि बाबा के सेंटर में कुछ दिन ऐसा ध्यान चलेगा, मैसेज देना पड़ेगा, तो आप लोग आओ। मैं तो जा नहीं सकी, लेकिन मेरे मन में बाबा के बारे में एक ध्यान चलता है, बाबा कौन है, बाबा से कैसे मिलूं। तो 3 साल बाद मैंने 3 साल तक मैंने फेसबुक में बाबा का मैसेज पढ़ती रही। एक कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ जुड़ी और बाबा का मैसेज 2 टाइम मैं सुबह शाम कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि बाबा कौन है, कैसे उसको मत में चलूं। तो मैं अभी मेरा जो परेशानी था कुछ तक मैं शांत हुई हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। जी, तो जब भी हम ग्रुप में कोई बात शेयर करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ओके, अच्छा, कौन और शेयर करना चाहेगा कि जो एक्टिविटी हमने अभी की आपको उससे क्या समझ में आया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति भाई जी। जैसे आपने शुरू में कहा कि अनुभूति एंड आई वाज एबल टू कनेक्ट, मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभूति रही कि मैं एक दिन सुबह ध्यान में बैठी थी, बाबा का ध्यान करते करते एक ऐसी एक जैसे नूरानी शक्ति के साथ मैं जुड़ गई एंड आई एंजॉयड इट सो मच। तो
उसके लिए वो मेरे ध्यान में आया। तो उसमें उसके बाद आपने कहा तो उसके फैक्टर्स आपने लिखने हैं, तो उसमें मैंने लिखा, एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग थी और दूसरा बाबा के साथ मेरा अथाह प्यार, कि मुझे जैसे ध्यान तो कर रही थी इतनी देर से, लेकिन वो जो अनुभव हुआ उसके साथ का जो कनेक्शन, आई फेल्ट सो स्ट्रांग। तो और उसके लिए फैक्टर में मैंने लिखा अर्ली मॉर्निंग साधना और ज्ञान की समझ और बाबा, वो नूर जिसकी हम बात करते हैं, उस दिव्य रोशनी की, हमारे बाबा का वो स्वरूप, वो ध्यान में आया। और उसके बाद आपने कहा कि उसमें कौन सी चीज है जिसमें कि जिसमें कुछ जिसमें लफ्ज आपने दिया, मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। जो वो था फैक्टर्स मेरा हमें बाप पता नहीं है, जो अननोन है। जी, वो है आपकी तरफ अट्रैक्शन। और भी मैं मंथन कर सकती हूँ कि उस साथ जुड़ने के लिए। तो कहा कि इट मस्ट रिपीट। सो मैंने साधना में बैठ उसको उसी अनुभव की, नॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, बट वो अनुभूति को एकदम क्लिक होते, मुझे लगता है कि मैं वहां पहुंच गई, अब उसको देखना नहीं है। आई वांट टू बी ट्रांस ओनली। सो अभी तक ये हम शायद हाँ जी, क्योंकि हो सकता है ये एक्टिविटी सबने अलग अलग तरह से की हो, सबको अलग अलग तरीके से समझ में आई हो, और जितनी समझ में हमें आई होगी, जितनी हमने इसको एक्सेप्टेंस किया है, समझा है और एक्चुअली किया होगा भी, तो तुरंत हमें इसका रिज़ल्ट समझ में आएगा कि बाबा जो भी कहते हैं, बाबा के हर एक शब्द में, मुरली के हर एक शब्द में कितना गहरा राज समाया हुआ है। जैसे जैसे हम ये समझते जाते हैं तो मुरली के लिए हमारी लगन, हमारा ध्यान बहुत गहरा होता जाता है। फिर हमें लगता है कि एक एक मुरली, अच्छा आज आज की मुरली आप सभी में से कम एक एक बार तो अच्छे से पढ़ी है। अभी समझ लेते हैं प्रोसेस को, एक बार किस किसने अच्छे से पढ़ी है। देखो एक बार में भी तो कितने कम हाथ हो रहे हैं अभी। अच्छा, दो दो बार किसने रिवाइज किया सुबह से? अच्छा, आप चैट बॉक्स में बस नंबर टाइप कर दीजिए, आपने जो मैक्सिमम बार सुबह से मुरली रिवाइज की है। पूरी पूरी मुरली नहीं, लेकिन रिवीजन ध्यान से बैठ के फिर 3 बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार तो अधिकतर भाई बहनों ने किया है, 3 3 बार भी किया है। तो जिन्होंने एक बार किया है शायद उनको लगता होगा हमने इसलिए मुरली पढ़ी है क्योंकि ये रिचुअल है और हमें करना है। लेकिन जो मुरली बार बार पढ़ते हैं, जैसे दादी जी वगैरह, उसका कारण ये है कि उनको हर बार कुछ मिलता है ना, तब तो वो बार बार पढ़ते हैं। तो वो समझ पाते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं कि हर एक शब्द में, हर एक लाइन में कैसे वो जादू और वो राज समाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए? कोई भी दो आत्माएं आ सकती हैं। प्लीज़ क्विकली आ जाइए। अच्छा, हाँ, गुरप्रीत जी आप आएंगे? ओके, कौन करेगा वॉलंटियर? ठीक है, अनीता बहन आप आ जाइए। चलो वीडियो और नहीं करना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी दो लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए आ सकते हैं।
हाँ जी, NU2। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, निधि मैडम आप आ जाइए। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। भाई जी आपने मुझसे बोला है फोन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और राहुल भाई आप है ना? ठीक है, 2 लोगों में। अच्छा, अगले संडे से हमें ध्यान रखना है कि वॉलंटियर करने के लिए पहले से हमें रेडी रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ एक्टिविटी करें तो, या फिर आप चाहते हैं कि बस मुरली रिपीट करें, रिवाइज़ करें, क्योंकि वो तो आप कर चुके हैं ना सुबह से कई बार, तो फिर रिपीट करने से कुछ हमें डिफरेंट करना चाहिए। तो वॉलंटियर करने के लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है हमें वीडियो ऑन करना है, दूसरी बात है हमें फुल ड्रेस में होना है, तीसरी बात है बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और चौथी बात है हमारा वीडियो स्टेबल होना चाहिए। लेकिन आज आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है राहुल भाई, आप तैयार हैं? जी जी, ओम शांति। अभी मैंने देख बहुत अच्छे सुंदर विचार आ रहे हैं। तो इसमें एक अच्छा थॉट है कि आत्मा को आत्मा से बाबा परमात्मा का मिलन ही राजयोग है, सच्चा राजयोग है। नहीं तो नहीं नहीं, अभी अभी खुद से शेयर नहीं करना है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वही फोकस करना है, जी ठीक है? जी तो राहुल भाई और निधि बहन साथ साथ हैं, ठीक है? ठीक है, किसी किसी को वॉइस में थोड़ा इशू आ रहा है करने का। चलो राहुल भाई तो साथ में हैं। तो राहुल भाई ये बताइए कि आज की जो मुरली हम सब ने पढ़ी, ठीक है ना, उसमें पहला टॉपिक था कर्मातीत के बारे में, राइट? हेलो? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है भाई जी। आ रही। हाँ, दो जो साथ साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो वॉलंटियर कर ऑन कर सकते हैं। जी, जिन किसी किसी कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। ओम शांति भाई जी, आवाज ना थोड़ा क्या आ रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके। ठीक है, वो देख लेंगे नेटवर्क का क्या इशू है। अभी ठीक है? ठीक है, अभी कौन वॉलंटियर कर रहे हैं फाइनली? स्मिता बहन आप आएंगे? हाँ जी। तो जैसे आज का पहला पॉइंट था कर्मातीत का, तो कर्मातीत स्थिति के लिए बाबा ने कौन कौन से पॉइंट बताए हैं, आप सबको कैसे रिवाइज करा सकते हैं 3 या 5 मिनट्स में? जी बाबा ने कर्मातीत के लिए कहा है कि कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा महसूस होना होगा जैसे कि किया ही नहीं। करने वाले ने करा लिया और मैं निमित्त हूँ, निमित्त बनी हूँ, निमित्त ने में भी अपन रहेगा। तो करा लेने कराने वाला करा रहा है, ये वाली स्मृति। फिर इस ने कहा है कर्म स्थिति माना कर्म किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। तो उसके बाद बाबा ने कहा ये तो है ही कि कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, लेकिन जो रिजल्ट हुई उस फल प्राप्त करने में भी न्यारा। जैसे दूसरे कोई ने ये कर्तव्य कराया और मैंने किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं
कि जो कर्मातीत स्थिति में होगा उसके तन और मन की स्थिति में हल्कापन होगा। फिर नेक्स्ट कही बाबा ने कि कर्म आपकी तरफ आकर्षित नहीं, कर्म अपनी तरफ हमें आकर्षित नहीं करेगा और मन, बुद्धि, संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों में भी हल्कापन होगा। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते हैं कि ऐसी अचल स्थिति जिनकी होगी तो स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। उसके आगे बाबा ने कहा है कि ऐसे कर्मात अवस्था जिनकी होगी असंभव कार्य को भी संभव और सहज रीति से करेंगे। ये मेन अंडरलाइन किया आज। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 6-7 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? हम जैसे एक हेडिंग लिखेंगे, चेकलिस्ट फॉर कर्मातीत स्टेज, एक नए पेज पे लिख सकते हैं और जितने पॉइंट्स आज पता चले पहले वो लिख लेंगे, बाकी का स्पेस खाली छोड़ देंगे। कभी कोई और पॉइंट्स किसी मुरली से मिलेगा तो वो लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ये वाले पॉइंट्स जो बाबा ने आज बताए। सेकंड कॉलम बनाएंगे छोटा सा, उसमें क्या लिख सकते हैं? किसी को आइडिया आ रहा है कुछ, क्या कर सकते हैं? सेकंड कॉलम में उसकी परसेंटेज लिखेंगे कि वो बाबा ने जो निशानी बताई वो कितने परसेंटेज में है। ठीक है, इसमें तो मैंने सुना जा रहा है ना? जी। और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? थर्ड पेज हम उन निशानियों को विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे मुझे वो निशानियां हैं, उसका स्वरूप बन गई हूँ, तो वो भी हम देख सकते हैं। हाँ, उसका हम ये लिख सकते हैं कि उसका क्या एक तरह से एविडेंस है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, या कोई भी एक ऐसा घटना हमें इंसिडेंट याद आ जाए कि हाँ ये बात हुई थी तो ऐसे हमने एक्सपीरियंस किया था। वैसे तो वो हर समय होना चाहिए, लेकिन जिससे कि वो एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो इसमें आइडिया क्या है, क्या हमें समझना है? चेकलिस्ट फॉर कर्मातीत स्टेज, यानी जब कर्मातीत स्टेज को हम चेक करेंगे तो ये सारी बातें चेक करेंगे। तो सबको ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी और कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे? स्मिता बहन ने तो किया। और कोई एवर रेडी आत्मा? कौन तैयार है? और क्या हुआ, सबको डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या? जी, इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे बाबा ने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कर्मातीत स्थिति का जो स्थिति के बारे में बताया कि जैसे तन मन की स्थिति में चेक कर सकते हैं, फिर बुद्धि, संस्कार, जो पिछले मुरली में बाबा ने कहा था ईश्वरीय संस्कारों को सफल करना ही जो विधि बताई थी बाबा ने, यही विधि है संपूर्णता की स्थिति के लिए, और संपूर्णता अर्थात ही कर्मातीत। तो ये भी हो सकता है, ऐसे चेक लिस्ट ये भी हो सकती है कि तन मन की स्थिति कितनी चल रहती है, बुद्धि और संस्कार के बीच सूक्ष्म चेकिंग। जी ठीक है, अभी हम सेकंड थर्ड एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट हमने क्या की थी? जो बाबा ने आज की मुरली में कॉन्स्टेलेशन बनाना। अच्छा राइट। हाँ जी, और सेकंड एक्टिविटी क्या रही? छोटे छोटे गोले बनाना।
नहीं, वो फर्स्ट एक्टिविटी का सेकंड स्टेप था। सेकंड एक्टिविटी हमारी क्या हुई आज? कर्मातीत कर्मातीत का पॉइंट। चेकलिस्ट। हाँ जी, अभी हम थर्ड एक्टिविटी करेंगे, पुण्य आत्मा के लक्षण। ठीक है, इसके लिए कौन वॉलंटियर करेंगे? ओके, ठीक है, शिखा बहन आप बता सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है? आपको धीरे धीरे वो सारे पॉइंट्स बताने हैं पुण्यात्मा के, जो भी 15 पॉइंट्स हैं शायद, और हर एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि सभी अपना परसेंटेज नोट कर सकें चेकिंग करते करते। तो तीसरा पेज ले लेंगे डायरी में सभी, पुण्यात्मा की चेकिंग और चेकलिस्ट, ये हेडिंग डाल देंगे। पुण्यात्मा बनने की चेकिंग और चेकलिस्ट। पूरे पेज को 3 या 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। कॉलम्स मतलब जैसे ऐसे लाइन, जैसे पीछे आपको दिख रहा है। पूरे पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे जो अभी शिखा बहन बताएंगे, उसके लक्षण क्या हैं, उसके ट्रेट्स क्या हैं। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि वो कितना परसेंटेज में है अभी एज ऑफ नाउ। थर्ड लिखेंगे कि उसका क्या प्रमाण है हमारे जीवन में अभी। ठीक है शिखा बहन, आप बताएंगे फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी। सो पहला है जो पुण्य आत्मा की निशानी, वो है कि पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से या शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं, गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। नेक्स्ट बोले। हाँ जी। हाँ जी, तो अगला है कि इसी जो ये दुआएं प्राप्त हैं, उसके दुआओं के प्रत्यक्ष फल से वो भरपूर होते हैं पुण्य आत्मा, क्योंकि अन्य आत्मा परमात्माएं, आत्माओं की दुआएं, तो इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष से पुण्य आत्मा भरपूर होती है। ओम शांति। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल कारण अपमान और अभिमान से परे रहती है। ओम शांति जी। नेक्स्ट है कि पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। ओम शांति। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं हर संकल्प, हर समय के चल, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पुण्य आत्मा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। जी, तो ये पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए के कारण, क्यों अभिमान से परे है? क्योंकि को जो प्राप्त हुआ है वो सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, एंड क्योंकि वो भरपूर बादशाह है और बेफिक्र बादशाह है। और पुण्य आत्मा के मन में हमेशा रहता है कि संगम समय पर तीसरी नॉलेज में रही है, तो वो सबके पास भरपूर मात्रा में रहे, कोई भी आत्मा वंचित न रहे, इसके अंदर जो सब श्रेष्ठ संकल्प है। ओम शांति। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है,
पुण्य दिखावा का नहीं। फिर पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकट, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं और पुण्य का खाता जमा होता है। और जमा की निशानी क्या है कि अर्थ की समाप्ति हो जाती है। और आगे जो बाबा ने बताया कि ना किसी को दुख देना है ना लेना है, वो पुण्य आत्मा ना दुख देती है, देती है। और एक और कि जो करना नहीं चाहते हैं, जो बाबा ने आगे बताया कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो ना होना, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। और बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि जो पुण्य आत्मा वाली जो पुण्य आत्मा है, तो उसकी डिफाइन को मतलब किया कि दान करते हैं और पुण्य करते हैं, तो वो आत्मा का दोनों का अलग इफेक्ट है। जैसे कि दान दिखावा भी होता है और व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, लेकिन पुण्य पुण्य जो अपने अपने द्वारा चलते फिरते उठते बैठते या मतलब एक ब्राह्मण आत्मा को जन्म दे दी, तो उसे पुण्यात्मा कहा जा सकता है कि जो आप समान बनाने की निस्वार्थ सेवा रखती है कि सब बाबा ही करा रहे हैं, लेकिन मुझ आत्मा द्वारा करने का जो पुरुषार्थ है, तो उसमें मतलब अभिमान आ नहीं सकता, क्योंकि वो अभिमान से परे है। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। पुण्य आत्मा जो होती है वो आवश्यकता के समय किसी आत्मा की सहयोगी बनती है, या मतलब उसके काम में आती है। और ऐसा है, पुण्य आत्मा जो होती है वो अनेक आत्माओं की दुआएं भी जो है वो प्राप्त करती है। ओम शांति भाई जी। ग्लानि को प्रशंसा समझ से भी पुण्य आत्मा कहते हैं ना? किसको? जो ग्लानि को प्रशंसा समझे उसे भी हाँ पुण्य जी। आत्मा कहते हैं। जो गाली दे तो दे, उसको भी रहम दिल से और रहम की दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि परिवर्तन की शक्ति होती है ना, बाबा ने कहा तपस्या माना परिवर्तन। ओम शांति। एक बहुत अच्छा थॉट आया है कि आज की मुरली से जो पुण्य आत्मा है वो ड्रामा के अनुसार जो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, उसकी जो श्रेष्ठ निशानी है कि बुद्धि में रहता है कि सभी दिन एक समान नहीं रहते हैं। मतलब 5000 वर्ष में जो ड्रामा है, तो उसमें 2 दिन भी एक समान नहीं रहते। तो पुण्य आत्मा के लक्षण अलग दिखाई देते हैं कि यह आत्मा मुझ आत्मा चाहती है कि आज मैंने इतना पुण्य का खाता जमा किया है और अगली बार मैं इससे अधिक अपना खाता जमा करूंगा। अच्छा, अभी हम 4th एक्टिव शिखा बने सारे पॉइंट्स हो गए पुण्यात्मा वाले। ओम शांति भाई जी। ये है तो पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है और उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता और संतुष्टता दिखाई देती। हाँ जी। ओम शांति। पुण्य आत्मा ये भी कह सकते हैं कि जो किया उसके भी भान से परे, मैं निमित्त हूँ ये भी उसके अंदर नहीं, जो किया और बस उससे न्यारे हो गए, तो वो पुण्य आत्मा। भाई जी, जो पुण्यशाली आत्मा होती है ना, वो सबके साथ सेम बिहेवियर करती है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है। वो अलग अलग बिहेवियर नहीं दिखाई देगा ना उसका अलग अलग लोगों के साथ। वो शी और ही मतलब आत्मा सेम बिहेव करती है, चाहे कोई भी हो, अच्छा आदमी है, खराब है, परिस्थिति कैसे भी है, कुछ भी हो। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। अच्छा, जो आपने ये पॉइंट बताया इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पुण्य आत्मा सबके साथ एक साथ बिहेव क्यों करती है।
भाई जी वो सबको आत्मा स्वरूप देखती होगी, वो देह भान में नहीं रहती है, इसलिए वो सबके साथ सेम बिहेव कर सकती है। थैंक यू। ओम नहीं नहीं शांति। नहीं, अभी इसका होल्ड ऑन, इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सबके साथ एक सा बिहेव क्यों नहीं करते। भाई जी शायद हम पवित्रता एकदम संपूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त कर सके हैं, तो हमारी सिचुएशन ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। थैंक यू। ओम शांति। नहीं, थोड़ा और कोशिश करते हैं इसको समझने की, बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आएगा। हम किसी से कुछ और व्यवहार, किसी से कुछ और करते हैं, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है जिसके कारण हम ऐसा करते हैं। दुनिया में भी भाई जी स्वार्थ होता है शांति भाई कभी जी। कि ये हमको काम आएगा तो उसके साथ अच्छे रहते हैं, और अगर लगता है कि नहीं इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो शायद हम उसको इग्नोर कर दे या बुरा करते हैं, तो हमारा स्वार्थ भी होता है भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। एग्जैक्टली, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। अब इसका उल्टा करते हैं कि नॉर्मली हम किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं, हम अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो पुण्य आत्मा है, क्या उसका कोई स्वार्थ है? नहीं भाई जी, वो पुण्य आत्मा होती है ना, वो भगवान के भरोसे जीती है कि भगवान जो करता है मेरा अच्छा ही करता है, तो वो अपने आप कुछ नहीं सोचती कि मैं ये करूंगी तो मेरे को इससे कुछ मिल जाएगा, मैं ऐसा कुछ करूंगी तो ये मेरा कुछ बुरा कर देगा, वो उसको डर नहीं होता है। थैंक यू। ओम शांति। क्योंकि पुण्यात्मा पहले से ही भरपूर होती है, उसे कुछ चाहिए नहीं, और जिसे कुछ चाहिए नहीं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ जी भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी भाई बहन मिलके, क्योंकि हम बहुत देर से मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसको फिर से हम ध्यान में लाएंगे, और जो अननोन फैक्टर्स हैं, जो हमें पता नहीं है, लेकिन जो फैक्टर्स हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं यहाँ तक हमें लाने में, उनको हम और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उनको हम और स्ट्रांग बनाएंगे, और बहुत पावरफुल योग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सभी हम 5 मिनट अभी एकाग्रता से बैठेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओके, राखी बहन अभी कितना टाइम है? ओके, जब तक हमें टाइम है हमारे पास, फोर्थ एक्टिविटी के लिए कौन वॉलंटियर करेंगे? ये एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट 15 करेंगे? मिनट कर सकते हैं। जी जी ठीक है। एक चैलेंज है आज की मुरली से, कौन एक्सेप्ट करेगा बिना जाने? फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज। हाँ जी ठीक है, तो 2 आत्माओं ने वॉलंटियर किया है, 1 बाय 1 दोनों को ले लेंगे। ठीक है, राहुल भाई आप तैयार हैं? ठीक है, कोशिश करना है जो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ज़रूर ऑन करें। हाँ जी ठीक है, राहुल भाई आपको आज की मुरली के बारे में बताना है। जी जी लेकिन आज की मुरली का कोई भी पॉइंट यूज़ नहीं करना है। नहीं करेंगे। हाँ, तो आप बताइए कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। आज की मुरली में बाबा ने कहा लेकिन है, आज की मुरली का कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चैलेंज है। नहीं जी एक्सेप्ट है चैलेंज। बाबा ने
बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि कर्मातीत स्थिति के नहीं 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 नहीं, समीप कर्मातीत वर्ड यूज नहीं करना है, पुण्यात्मा वर्ड यूज नहीं जी जी करना है। जी जी, जो मतलब उससे जो हमारे अंदर फीडबैक विचार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बाबा ने कहा है कि हमारे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। तो इसको अपना मतलब मोटो बना के, लक्ष्य बना के उसका जो रिजल्ट है, तो कि अंत, क्योंकि अंत का रिजल्ट तो यही है कि 1 सेकंड में सभी को पास होना है। लेकिन आज की मुरली में जो हमारे लक्षण हैं, जो पुण्य भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनके लक्षण हैं कि क्या मुझको फील होता है कि मैं निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, और जो महारथी हैं, जो हमारे पूर्वज दादियां हैं, और तो उनके समान हम बन रहे हैं, क्योंकि हमें तो बाबा ने ताज पहना दिया कि आपको एक एक पल, एक एक क्षण में सब कुछ मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है विभिन्न प्रकार का। और हमारी स्थिति जो ब्रह्मा बाबा हैं, उनको, उनके समान हम कितने नंबरवार पोजीशन में हैं, क्योंकि बाबा ने तो ये भी कहा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता है। और एक पॉइंट और है कि जब दूसरे कर्म करते हैं तो हम उनसे क्या सीखते हैं, मतलब उनमें से हमारे अंदर दान करने या जो मतलब पुण्य करने की विधियां हैं, वो तो सामने नहीं आती हैं। मतलब मन की स्थिति में हल्कापन कहाँ तक रहता है, हमारा जो कर्म का रिजल्ट है, तो उसको मन खींच तो नहीं लेता है कि 28/30 हो जाए, जैसे कि हमारा अमृत वेला है, प्रतिदिन का है। तो 52 का संगम युग का एक क्षण मूल्यवान है। अगर हमारा अमृत वेला भी 28 दिन में, 30 दिन में, मतलब एक दिन भी ऊपर नीचे होता है, तो क्यों होता है? ऐसा तो नहीं कहीं, मतलब हमारा कर्म किसी को आकर्षित तो नहीं करता है। बालक सुमालिक, नहीं नहीं, बालक हाँ सुमा ठीक है, 2 मिनट्स जी। लिमिट है ओम बोलने के लिए। शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। जी थैंक यू। शिखा बेन, आप करेंगे शेयर? हाँ जी, क्या शेयर करना है, ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया। आपका चैलेंज ये है कि आज की मुरली से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना है, लेकिन आज की मुरली में क्या था वो बता रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने ये बताया कि कैसे हमको मतलब काम करना है, लेकिन काम करते करते कितना हम लाइट रह सकते हैं, कैसे हम एक फ्लो स्टेट में रह सकते हैं कि हमसे कोई करा रहा है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, और वो काम करते करते बहुत ही लाइटनेस फील हो। और लाइटनेस किस किस चीज में, बाबा ने वो भी बताया कि बॉडी की लाइटनेस की, क्योंकि थक नहीं रहा है शरीर काम करने में। और दूसरा मन की लाइटनेस, जो मन का कैसे लाइटनेस है कि हमारी बुद्धि भी लग नहीं रही है, उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि वो चीज अपने आप होती चली जा रही है। और बाबा ने ये भी कहा कि हम मास्टर होकर काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम अधीन होके कर रहे हैं, तो हम मास्टर होके काम कर रहे हैं। तो ये, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनने का है, वो भी इतना कि भी हम न्यारे होने चाहिए कि हमको बाबा ने निमित्त चुना है, बाबा तो किसी को भी चुन सकता है। तो और बाबा ने जो लाइटनेस की निशानियां बताई कि जो हमारे थॉट्स होंगे वो बिल्कुल लाइट होंगे, हमें हैवीनेस जरा सी भी फील नहीं होगी, और जो हमारी बुद्धि की, जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ऐसा काम करेगी जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो अपने आप ही डिसीजन हो भी गया, वो राइट था और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन कहीं से हमें ये नहीं लग रहा कि ये हमने किया। और किसी का भी कोई भी एटीट्यूड या किसी का कोई भी बिहेवियर हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं, हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और हम बिल्कुल कैसे बोले इसको कि न्यारे रहेंगे। इसके लिए भी सॉरी, इसका वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन ऐसे बाबा बोलते हैं जैसे कि
जो जो कुछ बाबा का है वो वैसा ही यूज हो रहा है। बाबा के संस्कार कार्य में लग रहे हैं। तो जैसा जैसे बाबा कहते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर, तो जैसे बाबा वैसे हम बच्चे न्यारे और प्यारे। ओम शांति। अच्छा, जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने की थी, क्योंकि अभी लास्ट का टाइम आ गया, तो आप ये बता सकते हैं कि वो हमने एक्टिविटी क्यों की थी, शिखा बहन? जी, तो एक में रियलाइज के लिए कि हाँ जी, शायद नेटवर्क इशू है। लाते हैं। ओके, दीपा बहन आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ आप कह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। जी जो पहला आपने पूछा कि पॉइंट बताना है हमें, कि जिसमें मुरली पॉइंट यूज ना हो, बट उसका एक पॉइंट हमें बताना है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो मुझे समझ आया है, आप प्लीज करेक्ट करिएगा अगर गलत है तो। बाबा ने कहा कि जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, हमें हमेशा इच्छा रहती है कोई हमारी तारीफ करे, और अगर तारीफ भी नहीं चाहिए, हमारे उस कर्म की कदर हो, कम से कम हमारे कर्म की कदर होनी चाहिए। ये हमेशा हमारे मन में रहता है, चाहे कितनी भी महारथी आत्मा हो, हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसकी कदर हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें आज की मुरली से बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि वो कदर भी नहीं तुम्हें क्यों चाहिए, मैं कराने वाला हूं ना। तुम्हें ये कराने वाला जब मैं हूँ, उसकी रिजल्ट से भी हमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत गहरी बात है। एक तो कदर नहीं चाहिए, दूसरा उसकी रिजल्ट क्या हो रही है उसका भी इफेक्ट ना हो। तो ये मतलब विदाउट यूजिंग मुरली पॉइंट आई ट्राइड। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हम सभी एक एक्सपेरिमेंट ये भी भाई करेंगे। जी, हाँ जी, भाई हमें बाबा ने आज बोला है कि हमें हर सिचुएशन में डिटैच रहना है, प्रज्ञ रहना है, और हमारे आत्मा की डिवाइन क्वालिटीज को इमर्ज करना है। और जो आपने कहा ना कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी क्यों की, क्योंकि आपने बोला ना कि अगर सेम सिचुएशंस आती है तो ये शक्तियों को हमें कंसिस्टेंटली पुरुषार्थ से उसको इमर्ज करते रहना है, ताकि अगर वापस कोई प्रॉब्लम आए या सेम सिचुएशन सेम पीपल काइंड ऑफ आए या डिफरेंट भी आए, तो वो शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाए, फिर हमको सोचना ना पड़े कि अरे अब मैं क्या करूं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, उसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस भी है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो शक्तियाँ फिर से ऑटोमेटिकली काम करें, ये तो ठीक है, लेकिन जो सिद्धि हमें जिस टाइम पे मिली वो रेप्लिकेबल है, वो रेप्लिकेट हो, और वो क्या फैक्टर्स थे, कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से वो हुआ, वो फिर से रिपीट हो और वो होता ही रहे, और वो ऑटोमेटिक गॉडली मशीनरी चलती रहे, उसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वो एक एम्पावरिंग अप्रोच है। ठीक है, तो अभी हम हाँ जी, इसमें कुछ और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट। ओम शांति। मैं एक लाइन का एक छोटा सा कि उसके ऊपर आप चैलेंज देते बहुत अच्छा लगता है, आप उसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे आज या अगले सप्ताह। कि बाबा ने ऐसा कहा है कि ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। तो क्या ऐसा मतलब साराधन के लिए संभव है प्रतिदिन के लिए? ओम शांति। शुक्र। आप बताओ क्यों संभव नहीं है? मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैं हर आत्मा के बारे में नहीं कहता हूँ, कि कभी कभी जैसे अमृत बेला कभी मतलब प्रतिदिन ही करना होता है 365 दिन, तो कभी जैसे ऊपर नीचे हो गया, तो मन का जो उमंग उत्साह है वो कहीं कम ना हो जाए कि वाह आज तो अमृत बेले में मतलब क्या क्या प्राप्तियां की हैं, कितने अंदर के हमारे आत्मा के जो गुण हैं वो लाइटली हो गए हैं। तो और कल ऐसे नहीं थे, या कल ऐसे मतलब कल का हमारा क्या रिजल्ट रहेगा, तो हम ऐसे मतलब खुश अंदर से तो रहें,
लेकिन जो बाहर से हमारा जो चेहरा है, जिससे हमारी दीदी जो सेवा केंद्र पे हैं वो हमेशा कहती हैं किसी से भी मिलते वक्त या जो सेवा केंद्र पे आते हैं कि 5 मिनट के अंदर किसी के भी चरित्र का या जो उसके इम्प्रेशन है उसका पता हम लगा सकते हैं। तो ऐसा करके मतलब जो मेरे मन में जो मतलब ऐसा विचार आया तो मुझको लगा कि इसको शेयर करना चाहिए, तो ऐसा करके मैंने उसको शेयर किया। आप भी कुछ बताओ। देखो, ओम बाबा ने आज यही कहा कि बाहर का वातावरण धीरे धीरे और हैवी होता जाएगा, बाहर के जो वाइब्रेशंस हैं वो तमो प्रधान होते जाएंगे, हो रहे हैं। ऐसे समय सेफ्टी का साधन क्या है जी? क्या होगा सेफ्टी का साधन ऐसे समय? ऐसे समय सेफ्टी का साधन ये है कि बाबा ने मुरली में कहा कि मन मना भाव, यही है मेरे ख्याल से सेफ्टी का साधन। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि एक शब्द ही अपन को 1 सेकंड में पास कराएगा। और मेरा इसके पीछे एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, अगर आप परमिशन दें तो मैं बताऊं। एक भाई था मेरे जो ओनली 30 सेकंड्स इफ यू कैन शेयर। हाँ, 30 सेकंड ये है कि मैंने एक छोटा सा जो बालक था वो मैं उसके पास में गया, तो मैंने उससे ऐसे साधारण रूप से कहा कि आप मोबाइल्स में इतना टाइम वेस्ट करते हो, गेम्स खेलते हो, तो अगर आपको पता चल जाए कि आप आत्मा हैं और आपके सामने 8 पेपर आएंगे और उसमें पेपर 1 है कि आप आत्मा हो, तो क्या आप पेपर को पास कर जाएंगे? तो उसने आंसर दे दिया था, लेकिन मतलब कुछ सोचने के बाद कि हाँ हो जाएंगे। तो फिर मुझको भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इसने सही कहा है कि पेपर में पास हो जाएगा। ओम शांति। देखो, अभी हमें क्या करना है अगले 10 मिनट्स में। आज 3rd संडे भी है, इंटरनेशनल योग का डे भी है, और बहुत ही पावरफुल मुरली आज हम सब ने पढ़ी है। तो धीरे धीरे अपने संकल्पों को हम स्वमान में स्थित करते जाएंगे। बाबा ने बहुत ऊंचे स्वमान हमें याद दिलाए हैं आज। पुण्यात्मा के पास पुण्यात्मा होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी आत्मा संकल्पों से ही सब कुछ कर लेती है। बाबा ने इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट मुरलियाँ भी चलाई हैं। भाई जी शायद उसमें से कुछ आज टच करेंगे, शायद कुछ टॉपिक्स योग भी करेंगे। तो धीरे धीरे हमें उस सीट पर सेट करते जाना है अपने आप को कि मैं डबल मालिक आत्मा और डबल नशे में रहने वाली आत्मा, सभी बातों में हल्के, संकल्पों में भी हल्के, बोल में भी हल्के। और आज जो हमने पहली बात सीखी कि हमारे इस जीवन के पॉसिबल होने में, अभी हम जहाँ पर हैं, इवन हम सेशन में भी आ पाए हैं, ये भी इतनी आसान बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब हम सेशन में आ पाते हैं। बहुत कारण ऐसे बन सकते थे कि हम नहीं आ पाते, राइट? तो हम आ पाए हैं, तो बाबा का शुक्रिया करते हुए उस प्रोग्रामिंग को फिर से हम और इंटेंसीफाई करते हुए योग की तरफ चलेंगे। तो सभी बिल्कुल एकाग्र होकर बैठेंगे और अगले 1 घंटे हमें बहुत पावरफुल योग करना है। ओम शांति। भाई जी गीत प्ले कर दीजिएगा। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए।
आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं ऐसे काम के लिए, किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए,